कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौविसिद्धे ध्रुविमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोध्यामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव उनके दोनों टीकाकारों को नमन और वंदन करते हुए समय सार ग्रंथ राज की रोचक चर्चा को प्रारंभ करते हैं। विश्व में समय सार ही ऐसा महानतम ग्रंथ है जिस ग्रंथ में शुद्धात्मा का अपने आत्मा का परिचय कराया गया है। सारा जगत मनुष्य पर्याय को अपना रूप मान के बैठा हुआ है। मनुष्य पर्याय तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, पर मनुष्य पर्याय में रहने वाला जीवात्मा शुद्धात्मा अविनाशी है, शाश्वत है, त्रिकाली है, अपना असली रूप है। तो अपने असली स्वरूप की पहचान करने के लिए समय सार ग्रंथ का हमें स्वाध्याय करना ही होगा। हम समय सार ग्रंथ के बिना अपने आत्मा के वैभव को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा की पहचान कर ही नहीं पाएंगे। शुरू में जरूर समय सार सुनने में कठिन लगता है, पर धीरे धीरे समय सार को सुनते सुनते हम समय सार के प्रेमी हो जाते हैं, समय सार के रसिया हो जाते हैं। और समय सार सुने बिना हमें कहते हैं चैन नहीं पड़ती है। ऐसा अद्भुत समय सार है जिसने अनेक भव्य जीवों के जीवन बदल दिए। अनेक जीव अज्ञानी से ज्ञानी हो गए, अनेक जीव बहिरात्मा से अंतरात्मा हो गए, अनेक जीव मिथ्या दृष्टि से सम्य दृष्टि हो गए। एक परिवर्तन जो आता है वो जिन भगवान के वचनों को सुनने से ही आता है। इसलिए समय सार को सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने आत्मा का परिचय करके हम आत्मा की अंदर में रुचि जगा लें तो हमारा आपका सबका जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ चर्चा चल रही है 46 नंबर की गाथा की, और 46 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद जैसे महान अध्यात्म के पारंगत आचार्य देव ने व्यवहार न्याय की स्थापना की है और व्यवहार न्याय को भी समर्थन दिया है। परमार्थ का समर्थन तो हमारे कुंदकुंद जैसे महान आचार्य करते ही करते हैं। परमार्थ के बिना तो आत्मा की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है, पर व्यवहार न्याय के बिना भी परमार्थ को समझा नहीं जा सकता। इसलिए रागादि विकारी भाव, अध्यवस्थानादि भाव जीव में ही उत्पन्न होने से व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। ये विवक्षा भी आगम में आती है। सर्वथा रागादि विकारी भावों को पुद्गल का मान के बैठ जाने पर आश्रव बंध की सिद्धि नहीं होगी, पुण्य पाप तत्व की सिद्धि नहीं होगी, और पुण्य पाप आश्रव बंध सिद्ध नहीं होंगे तो कोई भी जीव संवर निद्रा की प्राप्ति का और मुक्ति की प्राप्ति का उपाय भी नहीं करेगा। इसलिए व्यवहार न्याय की स्थापना भी करने योग्य है। जब व्यवहार स्थापित होगा तभी व्यवहार न्याय का आश्रय छोड़ने के लिए उसका निषेध भी करना होगा। तो 46 नंबर गाथा बहुत मार्मिक है। एक बार हम पुनः गाथा का पाठ करते हैं। व्यवहार दरीषण मुवे सोवर्ण दो जण बरे जीवाए दे सवे अध्यवस्थाना दो भावा। क्या अध्यवस्थानादि भाव जीव में ही होते हैं, पुद्गल आदि में नहीं होते, पर जीव के लक्ष्य नहीं होते हैं और पुद्गल आदि के लक्ष्य होते हैं, इसलिए इन्हें पुद्गल का भी कहते कहा जाता है। पर जीव में होने से जीव का भी कहने में कोई आपत्ति नहीं होती है।
तो जीव के भी हैं और जीव के नहीं भी हैं, दोनों बात सर्वज्ञ देव ने कहते कही हैं। इनकी व्याख्या को हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारे आचार्य देव कहते हैं कि जिन वचन स्यादवाद अनेकांत रूप होते हैं, ये बात कही है। जिन वचन कैसे होते हैं? स्यादवादमयी होते हैं। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जैन धर्म अनेकांत दर्शन भी कहलाता है और अनेकांत दर्शन को स्यादवाद दर्शन भी कहना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन वचन कैसे स्यादवाद रूप हैं और स्यादवाद में दोनों विवक्षाओं को स्वीकार करने का आगम में कहते विधान है। व्यवहार नय को भी स्वीकार करना है और परमार्थ को भी स्वीकार करना है। दोनों नयों को स्वीकार करके व्यवहार नय का आलम्बन लक्ष्य आश्रय छोड़ करके जीव को परमार्थ का आश्रय लक्ष्य करने का उपदेश दिया जाता है। अब यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही यहाँ पर, कि जिन वचन स्यादवाद रूप हैं, व्यवहार नय का सर्वथा निषेध करने पर व्यवहार नय को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोक व्यवहार भी संचालित नहीं होगा और न्याय व्यवस्था जो जगत में है वो व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होगी और सदाचार आदि आचरण और अनवृत महाव्रत आदि का भी कहते हैं अभाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए व्यवहार नय को भी स्वीकार करो। व्यवहार के बिना लोक व्यवहार एक क्षण भी नहीं चल सकता आपका। व्यवहार में कहना ही पड़ेगा आपको, ये मकान पंडित जी का है, ये मकान फलाने सेठ जी का है, तो व्यवस्था बनेगी। कोई मकान किसी का नहीं है तो कोई किसी मकान में घुसता जाएगा, प्रवेश करेगा, हर दिन के झगड़े खड़े हो जाएंगे। तो व्यवहार में कहना ही पड़ेगा आपको, ये मेरे माता पिताजी हैं, ये मेरे भाई बंधु हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। ये लोक व्यवहार में कहा ही जाता है। व्यवहार न कहने योग्य है, जानने योग्य है, पर व्यवहार न श्रद्धान करने योग्य नहीं होता। तो व्यवहार के अभाव में परमार्थ की सिद्धि भी नहीं होती है। अध्यवसानादि भावों को व्यवहार से जीव कहने की आवश्यकता, उपयोगिता का जो भी प्रकाश यहाँ गाथा में डाला गया है उसमें दो बातें बहुत स्पष्ट हैं और दोनों बातों पर हम विशेष कहते हैं ध्यान देना जरूरी है। यदि नो कर्म रूप शरीर को व्यवहार से भी जीव नहीं कहा गया तो क्या होगा? तृष स्थावर जीवों के घात में हिंसा सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि यह प्राणी दिन रात हिंसा की प्रवृत्ति में उलझा रहता है। कभी संकल्प हिंसा करता रहता है, जैनी संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, कभी आरंभी हिंसा करता है, कभी उद्योगी हिंसा करता है, कभी विरोधी हिंसा करता है। चार प्रकार की हिंसा में से एक हिंसा का जरूर हम त्यागी होते हैं, परंतु और कार्यों में हिंसा होती रहती। किसी कार्य में स्तर जीवों की विराधना, अनशना पानी हम लोग पीते हैं तो जल कायक जीवों की महाहिंसा होती है। गर्भस्थी क्रियाकलाप करते हैं वहाँ भी कहते हैं सूक्ष्म जीवों की विराधना होती है। हम वाहन के माध्यम से कहते कहीं जाते हैं तो त्रस्त जीवों की विराधना होती है और त्रस्त जीवों की विराधना से बचने के लिए हम लोग अहिंसा अनुव्रत और अहिंसा महाव्रत आदि के पालन करने का आगम विधान आता है। तो द्रव्य हिंसा हिंसा ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार निर्जीव भस्म के मसल देने से कोई दोष नहीं लगता, बंध नहीं होता, उसी प्रकार त्रस्त स्थावर जीवों के मसल देने पर, घात कर देने पर कोई दोष नहीं होगा, बंध नहीं होगा। ये थोड़ा प्रसंग हमको याद आ रहा है कि गीता में उपदेश दिया गया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, अर्जुन अपने दादा को अपने परिवार के लोगों के ऊपर कहते बाण नहीं चलाना चाहता था, तो श्री कृष्ण ने उपदेश क्या दिया? आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर तो बार मरता रहता है। शरीर ही मरेगा, आत्मा मरेगी नहीं। तुम तो बाण चढ़ाओ और विजय प्राप्त करो। तो वहाँ द्रव्य हिंसा का उन्होंने समर्थन किया। इसलिए जिनमार्ग कहता है किसी भी निमित्त से तुम जीवों की विराधना करोगे
तो आपको द्रव्य हिंसा के साथ भाव हिंसा का भी आपको कहते बंद हो गए, बना नहीं रहेगा। इस प्रकार देह को जीव कहने वाले असद भूत व्यवहार ने का सर्ता अभाव सिद्ध हो जाने से बंद का भी सद्भाव सिद्ध नहीं होगा, ये बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। इसलिए असद्भूत व्यवहार ने भी स्थापित करने योग्य है। और कहा जाता है मकान फलाने का है, ये लोग व्यवहार में आपको कहना ही पड़ेगा, ये फलाने जीव का परिवार है, कुटुंब है, ऐसा कहने में आता है, नहीं तो लोग व्यवहार संचालित ही नहीं हो पाएगा। दूसरी आपत्ति क्या खड़ी होती है, यदि राग देश मोह रूप भाव कर्म या दृष्टान को व्यवहार से भी जीव नहीं माना गया तो इनसे मुक्त होने का नाम ही मोक्ष होने से मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। मोक्ष किसे कहा, कर्म बंधन से पूर्ण रूप में छुटकारा हो जाए उसका नाम मोक्ष कहलाता है। रागादि विकारी भावों का सर्ता भाव हो जाने उसको मुक्ति कहा जाता है, भाव मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार रागादि को जीव कहने वाले सद्भूत व्यवहार ने की अस्वीकृति से मोक्ष का सद्भाव सिद्ध नहीं होगा। अतः बंध और मोक्ष की सिद्धि के लिए सद्भूत और असद्भूत दोनों व्यवहार न्याय का उपदेश भी जिनवाणी में कहते दिया गया है। आचार्य कुंदकुंद देव ने व्यवहार की भी सिद्धि की है और कुंदकुंद देव ने परमार्थ की सिद्धि भी की है। सापेक्ष नय ही सुनय होते हैं, निरपेक्ष नय कहते हैं सम्यक नहीं होते। निरपेक्ष नय तो मिथ्या होते, एक नय केला होगा दूसरे नय का निषेध करेगा तो मिथ्या हो जाएगा वो। तो व्यवहार के बिना परमार्थ का, परमार्थ का व्यवहार को मिथ्या कहा जाता है। व्यवहार के बिना परमार्थ सिद्ध नहीं होता और परमार्थ की सिद्धि जिस व्यवहार से नहीं होती व्यवहार ही मिथ्या कहलाता है। तो व्यवहार नय की स्थापना करके ही उसका निषेध शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, अनुभूति के लिए किया जाता है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय आत्म स्वभाव की सामर्थ्य को बताने वाला नय कहा गया है। थोड़ा सा हम ज्ञान करें, व्यवहार नय के 4 भेद आगम में कहे गए हैं। एक सद्भूत व्यवहार होता है, उसके 2 भेद होते हैं, शुद्ध सद्भूत व्यवहार, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का काम क्या है, आत्मा के स्वभाव के सामर्थ्य को, आत्मा के स्वभाव के वैभव को बताने का कार्य जो करता है वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार करता है कि आत्मा में क्या क्या सामर्थ्य है, क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या गुण हैं, आत्मा का खजाना क्या है, इसको बताने वाला दुनिया में यदि कोई नय है तो शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय है। आत्मा अनंत गुणों का धारी है, एक एक गुण की सामर्थ्य महान अद्भुत कही जाती है। और सद्भूत व्यवहार ने भी आत्मा की वर्तमान पर्याय की जो पामरता कमजोरी का ज्ञान करा करके और सावधान करके दृष्टि स्वभाव की ओर कहते ले जाने के आप प्रयास करता है। तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने क्या कर रहा है, आत्मा की कमजोरी बताएगा, वर्तमान पर्याय की पामरता ज्ञान कराएगा और अपनी कमजोरी का ज्ञान करा करके अपने अंदर की सामर्थ्य को प्रकट करने का भाव आपको जगाने का प्रयास करेगा। तो असद्भूत व्यवहार ने के वक्तव्य से लौकिक मर्यादा खंडित नहीं होती है और लोक व्यवहार कहते समाप्त नहीं होता, इसलिए असद्भूत व्यवहार ने भी उपयोगी है। यह मकान देवदत्त का है, कुमार ने घड़ा बनाया, तीर्थ में भगवान समोष्ण विराजमान होते हैं, अज्ञानी भोगों को भोगते हैं और ज्ञानी उनका त्याग कर देते हैं। ये सभी कथन उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहे जाते हैं। तो असद्भूत के भी 2 भेद हो गए, उपचरित और अनुपचरित, और सद्भूत व्यवहार के भी 2 भेद थे, शुद्ध और अशुद्ध के रूप में। यदि उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहेंगे तो लोग व्यवहार कहते हैं आपका कहते हैं चल ही नहीं पाएगा, और लोक व्यवहार नहीं चलेगा तो आपका मोक्ष का कार्य भी कहते प्रारंभ नहीं होगा। लौकिक शांति रहती है तो आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उपाय सीखा जा सकता है, और लौकिक में यदि अशांति का जीवन होगा तो आप कहते हैं आप आत्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं सीख पाओगे। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, ये अशुद्ध व्यवहार का दूसरा भेद है। तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहता है जीव का शरीर द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता जीव है, ये द्रव्य प्राणों से जीव जीता है, ऐसा जो कहा जाता है
यह जीव मूर्तिक भी यह कथनचित है और केवली भगवान लोकालोक को जानते देखते हैं। ये सारे कथन अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार के कहे जाते हैं। यदि इन कथनों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अहिंसा अनुव्रत और अहिंसा महाव्रत की स्थापना नहीं होगी, ये काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे। और द्रव्य हिंसा से बचने का उपदेश कहते व्यर्थ साबित हो जाएगा। और सबसे बड़ा दोष खड़ा हो जाएगा, सर्वज्ञता संकट में आ जाएगी। क्यों? हमारे वीतराग भगवान जो हैं लोकालोक को एक साथ देखते जानते हैं त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ। ये जो केवल ज्ञान का स्वरूप बताया जाता है, केवल भगवान लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा होते हैं, ये व्यवहार से ही कहा गया है। कौन से व्यवहार से कहा गया? अनौपचारिक असद व्यवहार के द्वारा कहा जा केवल भगवान लोकालोक को जानने देखने वाले हैं। और सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी तो वीतरागता भी आपकी कहते हैं सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो वीतरागी होते वही सर्वज्ञ होते हैं। और वीतरागता होने से स्वभाव में लीन तो हो जाओगे, पर लोकालोक के ज्ञाता बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। वस्तु अवस्था कौन सिद्ध करेगा? केवल ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण अवस्था कहते जानने में आपको आती है। जैसे दूल्हा बारात सहित होता है, केला छिलका सहित होता है, वैसे ही निश्चय ही व्यवहार सहित ही होता है। व्यवहार माल नहीं है, व्यवहार माल तक पहुंचाने का साधन है। पैकिंग माल की सुरक्षा करता है। पैकिंग नहीं हो तो माल सुरक्षित घर में कहते नहीं पहुंच सकता है और न उपभोग में आ सकता है। तो माल सुरक्षित रहे इसलिए पैकिंग जरूरी है, और माल का उपभोग करने के लिए पैकिंग को हटाना भी जरूरी है। ऐसी परमार्थ की शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए व्यवहार ने के विषय से दृष्टि लक्ष्य हटाना भी जरूरी है। और व्यवहार की दृष्टि नहीं हटाएंगे तो शरीर और कर्म को जीव मानता हुआ जीव बहिरात्मा बना रहेगा। और कहा जो सही आत्मा दोनों को एक मानता है वह जीव अज्ञानी मूढ़ है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्वमुदाय। तो व्यवहार ने सर्वथा अभूतात असत्यात नहीं है। व्यवहार ने का विषय भेद संयोग है, उसका भी अस्तित्व है, पर भेद और संयोग के यात्रा से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो व्यवहार ने को कथनचित असत्यात अभूतात भी कहते कहा है। और निश्चय ने के यात्रा से ही अनुभूति होती है। स्वानुभूति नमा समय साराय, ये जो आत्मा की अनुभूति का महामंत्र है, ये महामंत्र जो है अनुभूति का वह शुद्धात्मा के आश्रय से ही होता, भूतार्थ के आश्रय से ही होता है। तो प्रयोजन विशेष से व्यवहार को अभूतार्थ कहा है और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा है। और व्यवहार को सर्वथा सत्यात मान लेंगे तो बड़ी आपत्ति खड़ी हो जाएगी। व्यवहार ने सर्वथा सत्य है तो मिथ्यात हुए बना नहीं रहेगा, और व्यवहार को सर्वथा असत्यात मान लेते हैं तो व्यवहार भगवान की सर्वज्ञता संकट में पड़ जाएगी और बंध तत्व और मोक्ष तत्व की कैसे सिद्धि नहीं होगी। ध्रुव संग्रह ग्रंथ में की टीका में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा समाधान दिया है कि राग देश कर्म जनित हैं या जीव जनित हैं। राग देश जीव के हैं या कर्म के हैं, इसका समाधान बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है। ये समाधान बहुत उपयोगी है। तो आचार्य ने कहा अशुद्ध निश्चय ने से ये रागादि विकारी जो भाव हैं ये जीव जनित हैं, और एक देश शुद्ध निश्चय ने से रागादि भाव एक कर्म जनित हैं, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने से रागादि की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसा सुंदरतम समाधान कहते ग्रंथ में दिया गया है। उस समाधान को मूल ग्रंथ से पढ़ेंगे तो और समाधान अच्छा हो जाएगा कि राग देश संयोग से उत्पन्न पुत्र की भांति, चूना हल्दी के संयोग से उत्पन्न लाल रंग की भांति जीव जनित भी हैं और कर्म जनित भी। इन व्याख्याओं को हमें अच्छी तरह समझना होगा। शेष चर्चा हम आगे आपके सामने रखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप,
ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।